बना रही हो, भोजन, प्रत्येक माताएं भोजन तो बनाती ही हैं, भोजन बना रही हो तो भोजन बनाते बनाते अपनी वाणी से राम नाम का स्मरण करो, क्योंकि अगर आप भोजन बनाते समय फिल्मी गानों का इस्तेमाल करोगे, बना तो रहे हो भोजन और गाना कौन सा गा रहे, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब जो उस भोजन को खाएगा वो भी ऐसा परदेसी होगा कि लौट कर आएगा नहीं। इसलिए माताओं, भोजन बनाते समय कुछ बातें याद रहे। अन्नपूर्णा देवी जो साक्षात अन्न की देवी होती हैं, जब उस अन्नपूर्णा के रसोई घर में जब आप प्रवेश करो तो एक तो अपनी शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए माताओं को। हम एकदम शुद्ध हो, उस शुद्ध अवस्था में हमें रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपवित्र अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में प्रवेश करते हो तो आपके घर की जितनी भी बरकत है वो सब नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में आप भोजन बनाते हो, याद रखना माताओं, जिस घर में आप भोजन बनाते हो ना, रसोई घर में, तो ज्यादातर माताएं कहती हैं किचन में फलानी चीज रखी है उठा लाओ। किचन 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 का मतलब क्या है? किचन का मतलब है जहां सास और बहू की किच 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 होती हो, उस जगह का नाम है किचन। बहू ने बनाए चावल, बहू ने बनाए चावल और सास ने खाए चावल, दांत में पड़ गया कंकड़। सास ने बहू से कहा तुझे दो दो हाथ दिए हैं, चावल बीनने नहीं आते। तो बहू भी कहती है तुझे भी तो 32 दांत दिए हैं, तुझे कंकड़ चबाने नहीं आते क्या? तो ये किचन का मतलब है जहां सास और बहू की किच 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 होती रहे। इसीलिए रसोई घर, जहां भोजन बनाया जाता है, उस घर का नाम क्या होना चाहिए? रसोई घर। रसोई घर का मतलब है जिस स्थान का नाम रास शब्द से जुड़ जाए, कहने का मतलब है मेरे राम से जुड़ जाए, उस घर में फिर खाना नहीं, भोजन नहीं, बल्कि प्रसाद बनेगा। और जो भी उस प्रसाद को पाएगा वो आनंदित होगा, प्रफुल्लित